नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। मोरिंगा को सहजन या ड्रम स्टिक के नामों से भी जाना जाता है। आज दुनिया भर में इसे मिरेकल ट्री या चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलेफेरा है। मोरिंगा का लगभग हर भाग उपयोगी होता है, जिनमें पत्तियां, फलियां, फूल, बीज और जड़ तक शामिल है। पोषण, औषधीय गुण और कम लागत वाली खेती के कारण यह किसानों के लिए तेजी से व्यावसायिक फसल बनती जा रही है। यह मूल रूप से भारत पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र का पौधा है, लेकिन अब एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों में इसकी खेती की जा रही है। मोरिंगा को दुनिया के सबसे पौष्टिक पौधों में से एक माना जाता है। इसकी पत्तियां और फलियां कई आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इसमें पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व विटामिन ए, बी, सी, ई और के हैं। क्या इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं। मोरिंगा की पत्तियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, सूजन कम करने, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में सहायक मानी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे कुपोषण से लड़ने वाला पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों का पाउडर भोजन में मिलाकर पोषण बढ़ाया जा सकता है। यह एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। आज भी हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से जागरूक होकर आप भी इसका लाभ उठा सकें। आपसे एक और अनुरोध है कि सिर्फ इस वीडियो के आधार पर नहीं, बल्कि किसी कृषि एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद ही खेती करने का अंतिम निर्णय करें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। आज मोरिंगा की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी फूड प्रोडक्ट्स और प्राकृतिक सप्लीमेंट्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसकी खपत लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन लिया जाने लगा है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में इसकी अच्छी खासी मांग है। ऑर्गेनिक और सुपरफूड बाजार में भी इसकी खपत में तेजी देखने को मिल रही है। भारत दुनिया में मोरिंगा का सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर देश है, और यह जानकर प्रसन्नता हो सकती है कि इसकी सप्लाई का लगभग 80% हिस्सा भारत से ही जाता है। भारत में मोरिंगा की खेती मुख्य तौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में की जाती है। तमिलनाडु के डिंडिगुल और तूतीकोरिन क्षेत्र मोरिंगा उत्पादन के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। भारत से मोरिंगा पाउडर, बीज और तेल का एक्सपोर्ट अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मोरिंगा की खेती की तकनीक के बारे में। यह एक तेजी से बढ़ने वाला और सूखा सहन करने वाला पौधा है। यह गर्म और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छी तरह बढ़ता है। इसके लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अच्छी जल निकासी वाली दोमट या रेतीली मिट्टी तथा हल्की शादी भूमि भी उपयुक्त रहती है। इसकी बुआई बीज या कलम से रोपण विधि के द्वारा की जाती है। पौधों के बीच की दूरी 2.5 x 2.5 मीटर रखी जाती है। जहाँ तक खाद और सिंचाई की बात है, तो गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर और प्रारंभिक अवस्था में हल्की सिंचाई देनी चाहिए। इसकी पत्तियों की कटाई 60 से 90 दिनों बाद कर सकते हैं, जबकि फलियां 6 से 8 महीने बाद तोड़ी जा सकती हैं। मोरिंगा सामान्य तौर पर एक मजबूत पौधा होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रोग और कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे मुख्य कीटों में पॉट फ्लाई, हेरी कैटरपिलर, रेड माइट तथा एफिड और व्हाइट फ्लाई का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा जड़ सड़न, तना सड़न और फल सड़न जैसे रोगों से भी हानि पहुंचती है। नीम आधारित कीटनाशक और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाने से इनका नियंत्रण किया जा सकता है। यह जानना भी जरूरी है कि इसका भंडारण और प्रोसेसिंग करने में किस तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए। मोरिंगा की पत्तियां जल्दी खराब हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें जल्दी सुखाकर या प्रोसेस करके उपयोग किया जाता है। इनके भंडारण के लिए छाया में सुखाकर पाउडर बनाया जा सकता है। इसके बाद एयर टाइट पैकिंग कर ठंडे और सूखे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ यह भी जानकारी दे दें कि मोरिंगा बीज से तेल भी निकाला जाता है, जिसे बेन ऑयल कहा जाता है, और यह कॉस्मेटिक तथा
खाद्य उद्योग में काफी उपयोगी होता है। इससे कई तरह के प्रोसेस फूड प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा टी, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन बार, कैप्सूल, मोरिंगा तेल तथा बिस्किट और सूप मिक्स शामिल हैं। ये काफी अच्छे दामों पर बाजार में बेचे जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स की मांग हेल्थ और ऑर्गेनिक बाजार में तेजी से बढ़ रही है। हाल के वर्षों में बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता से इसका कमर्शियल महत्व ही नहीं बढ़ा, बल्कि एक्सपोर्ट मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मोरिंगा आज एक हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल फसल बन चुकी है। इसके एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट में मोरिंगा पाउडर, बीज, मोरिंगा तेल तथा सूखी पत्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। भारत से इनका निर्यात अमेरिका, जर्मनी, जापान और यूएई जैसे देशों में होता है। अब इसकी नई किस्मों तथा हाल की रिसर्च उपलब्धियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों ने कई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इनमें PKM1, PKM2, CO1, ODC3 प्रमुख हैं। इन किस्मों में अधिक उत्पादन, लंबी फलियां और बेहतर गुणवत्ता पाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले इसकी खेती की आर्थिकी यानी कि लागत और लाभ पर भी गौर करना आवश्यक है। मोरिंगा की खेती कम लागत और अधिक लाभ देने वाली फसल मानी जाती है। इसके अनुमानित प्रति हेक्टेयर लागत लगभग 40,000 से 60,000 रुपए तक आ जाती है और 8 से 12 टन तक फलियां प्राप्त होती हैं। इस तरह से आय 1.5 से 3 लाख रुपए तक संभव है। यहाँ यह भी बता दें, यदि पत्तियों का पाउडर या प्रोसेसिंग की जाए तो आय और अधिक बढ़ सकती है। इसकी खेती में कुछ सावधानियां और जोखिम भी हैं, जिनकी जानकारी होनी जरूरी है। जल भराव से पौधे को नुकसान होता है। शुरुआती अवस्था में कीटों का हमला हो सकता है तथा प्रोसेसिंग के दौरान स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। कुछ मामलों में मोरिंगा पाउडर में बैक्टीरिया या प्रदूषण पाया गया है, इसीलिए प्रोसेसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। अच्छी जल निकासी वाली भूमि चुनें। पौधों की नियमित छटाई करें। ड्रिप सिंचाई अपनाएं। जैविक खाद और नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें तथा पत्तियों की प्रोसेसिंग से अतिरिक्त आय प्राप्त करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए